अस्सलाम दोस्तों, खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ बिज़नेस टाइम में। आप दोस्त अहबाब का शुक्रिया कि आप मेरे साथ तकरीबन एक साथ से जुड़े हुए हैं। कुछ दोस्त अहबाब बहुत गौर से मेरी वीडियोस देखते हैं और कहते हैं उनके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये है कि काफ़ी बेनिफिट उनको गेन होता है। याद रखिएगा, मेरी जो वीडियोस हैं वो लर्निंग प्रोसेस के लिए हैं। यहाँ पे अगर कोई आदमी ये ढूंढता है कि यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मुलेशन ये हो जाता है, तो फॉर्मुलेशन भी आपको दी जाए, वक्तन फ़वक्तन दी जाती है, लेकिन उसको पॉलिश करना आपका टाइम। फील्ड में आना चाहते हैं वो उनकी क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं, ताकि आप एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन में अपना काम कर सकें। तो आज की जो वीडियो है डायरेक्टली हम उस पर डिस्कस करते हैं। हम वीडियो पे इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो हर्बल इंग्रेडिएंट हैं, जो मुख्तलिफ हर्ब्स या मुख्तलिफ हम फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह से नेचुरल ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं शैम्पू में, ऑर्गेनिक शैम्पू बनाने के लिए, वो किस तरह से यूज़ करनी चाहिए ताकि अफादियत उसकी हम गेन कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में तज़किरा किया है कि मुख्तलिफ दोस्त अहबाब जो शैम्पू बनाते हैं, वो शैम्पू बनाने का उनका तरीका यही है कि हर्ब जो फ्रूट्स या जो भी चीज़ें आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं उसको पानी में डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं या कुछ अर्से के लिए रख छोड़ते हैं। रख छोड़ने के बाद उसको फिर उस पानी को निथार के साफ़ करके छान वान के उसको उसमें वो शैम्पू बेस वेस डाल के शैम्पू बना लेते हैं। यही एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊं कि इस तरीके से जब आप एक्सट्रैक्ट ले रहे होते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता, कुछ इंग्रेडिएंट उस पानी में आ जाते हैं, वो भी 0.1% तक ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे। बाकी सिर्फ पानी का कलर उस हर्ब के अंदर मौजूद सेलुलोज चेंज कर देता है। ये समझते हैं कि सेलुलोज की वजह से जो कलर चेंज हुआ है, तो वो कलर चेंज होना शायद हमारे लिए हमारा वो जो है शैम्पू में एक्सट्रैक्ट में चीज़ें आ गई हैं। ऐसा नहीं होता, चूँकि दो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिकली जो हमारी प्रोडक्ट में हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक ऑयल सॉल्युबल होता है। अब ये देखिए, जो ऑयल सॉल्युबल चीज़ें हैं वो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होती हैं, और आपके प्रोसेस में आपने सिर्फ पानी डाला था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ऑयल वाली चीज़ें जो उस बीन्स में, उस दानों में, या उस फ्रूट में, या उस हर्ब में, या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो हल हो सकें। हमारे अंदर कुछ लिटिल थोड़ी बहुत चीज़ आ जाती है, बाकी सेलुलोज रंग बदल देता है, हमें उसकी कोई अफादियत नहीं होती। दूसरी चीज़ याद रखिए, मैं क्या आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। हाँ, हमारे बालों को, हमारे हेयर को प्रोटीन चाहिए होती है। प्रोटीन की एक अमीनो एसिड फॉर्म में मार्केट से मुख्तलिफ प्रोटीन्स मिल जाती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं। फिर हम एक चीप या सस्ते प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनिक सोर्स है। ऑर्गेनिक सोर्स में जो हमें प्रोटीन मिलती है वो प्रोटीन अमीनो एसिड फॉर्म में नहीं होती, वो प्रोटीन फॉर्म में होती है। प्रोटीन एक बड़ा मालिक्यूल होता है। बड़ा मालिक्यूल में उसको जब छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट या छोटे मालिक्यूल में चेंज किया जाता है, जो अब्जॉर्बेबल हो, जो हमारी स्किन या हमारे बॉडी के साथ मैच कर रहा हो, तो तभी वो बेनिफिट होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं, मतलब हम गोश्त खा रहे हैं। गोश्त एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन हम जब खाते हैं तो हमारे मैदे में, स्टमक में जाने के बाद, स्टमक जाने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और वो डाइजेशन जो है या डाइजेस्टिव प्रोसेस से जब चीज़ें गुजरती हैं तो बड़े बड़े मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, और छोटे मालिक्यूल में चेंज होने के बाद वो हमारे ब्लड में, इंटेस्टाइन में जाके वो फिर हमारे ब्लड में जज़ब हो जाते हैं। हमारा ब्लड वो फिर पूरी बॉडी को लेके जाता है, बॉडी की तरफ लेके जाता है। यहाँ कुदरत ने हमारे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का पुर्जा फिट किया है, जिसे हम लीवर कहते हैं या जिगर कहते हैं। ये जिगर वाकई जिगर है। इसका नाम ही जिसने जिगर रखा है वो कमाल का नाम रखा है। अच्छा, ये जिगर क्या करता है? हमने खाया था कट्टे का, बीफ का या गाय का गोश्त। उसके अंदर जो गाय का गोश्त है, उसकी जो प्रोटीन थी या उसके जो अमीनो एसिड थे, उसकी कंपोजिशन, वो चीज़ें इस तरह से एक दूसरे के साथ मिली हैं कि वो गाय का गोश्त, वो अमीनो एसिड गाय की कंपोजिशन के अमीनो एसिड्स हैं। हमारा जिगर क्या करता है? उसको फिर रिकम्पोज करता है, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करता है, वो दोबारा से उनको चेंज कर देता है। उनकी इंटे विंटे ये वो चीज़ें, यानी मतलब उनके जो एटम्स हैं वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह से उठा के इस तरह से फिट करता है कि वो अमीनो एसिड जो गाय के हवाले से बना था, वो अमीनो एसिड फिर रीचेंज करके, रिकम्पोज करके
ह्यूमन बॉडी के अमाइनो एसिड में बदल देता है, तब जाके वो अमाइनो एसिड या वो प्रोटीन हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब मैं दूसरे एग्जांपल, हम एक अंडा लेते हैं, उसको सरसों वरसों या किसी के ऑयल में हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और बालों पे तोप लेते हैं। और वो अंडा, वो प्रोटीन मुर्गी के अंडे की प्रोटीन है, अमाइनो एसिड फॉर्म में नहीं है, लिहाजा हमारे बालों को उसके अंदर जो तेल शेल है वो तो हमारे बालों को यहाँ पे नरम मुलायम कर देगा, एमोलिएंट कर देगा, कंडीशनिंग कर देगा उसकी। लेकिन अगर आप कहें कि उससे नए बाल आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकली ऐसा कुछ नहीं होता, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा, आपको वो मॉलिक्यूल, आपको वो प्रोटीन अमाइनो एसिड फॉर्म में लेना होगी। अच्छा, अब हमें करना क्या चाहिए, हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमें दो तरीके हैं हमारे पास एक्सट्रैक्ट लेने की। एक तरीका तो ये है कि आप उसका फ्रूट एसिड बना लें। फ्रूट एसिड बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन करना होगी। फर्मेंटेशन का प्रोसेस मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। आपने जो चीज़ डालनी, फिर आपने डालना है, आपने रीठा डालना, सिकाकाई, व्हाटसोएवर जो भी डालना है, उसको आपने एक छटांग लिया, एक छटांग आपने शक्कर ले लेनी है या गुड़ ले, उनको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप एक तय बनाएं आपके वो फ्रूट की या आपके वो हर्ब की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर शक्कर डालें, उसके ऊपर फिर वो तय डालें, फिर शक्कर डालें, फिर उसके अंदर वो अगर 2 छटांग था तो 20 छटांग उसके अंदर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप उसकी फर्मेंटेशन के लिए केमिकल मिलता है, वो फर्मेंटेशन के लिए उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल डाल दें तो आपका 1 से 2 दिन में प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो नहीं डालें तो आपका प्रोसेस में तकरीबन 30, 35, 40 दिन लगते हैं। अच्छा, ये चीज़ एक और आपको अगर आप उसको रोज़ देखेंगे, उसके अंदर गैस बनेगी, गैस निकालेंगे, वरना वो आपका बर्तन वो फट जाएगा। वो गैस जब जैसे निकालते हैं, टाइट करते हैं, करने के बाद जब एयर टाइट करके रखते हैं तो उसका आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रैक्ट निकलना या फ्रूट एसिड बनना, वो उसमें एसिड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन उसकी शुरू होने के बाद यह फ्रूट एसिड में चेंज होना शुरू हो जाता है। और अगर इसका रंग काला हो जाता है तो इसका मतलब वो का सारा ख़राब हो गया, कोई ना कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो ख़राब हो गया, उसमें फंगस और कुछ ऐसे जर्म्स जो हम उसको माइक्रोब्स हैं वो ग्रो कर गए, वो ख़राब हो गया। वरना उसका रंग काला नहीं होना चाहिए है, उसका रंग वाइट होना चाहिए है या थोड़ा सा लाइट येलो सा हो जाता है। यहाँ तक तो ये हो गया। फिर उसके बाद निथार लें, प्रोसेस कर लें, वो उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा ये है कि आप इथाइल अल्कोहल लें, वो चीज़ें इथाइल अल्कोहल 1 किलो डालिए, 10 किलो इथाइल अल्कोहल लेके उसको रख दें। 2 से 3 दिन के बाद अल्कोहल में जो ऑयल इंग्रेडिएंट है वो भी सॉल्युबल हो जाएंगे, जो आपके वाटर इंग्रेडिएंट है वो भी सॉल्युबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक आप नेक्स्ट प्रोसेस करने के बाद ये सोल्यूशन जब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, फिर आप उसकी डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद, वेपोरेशन प्रोसेस के बाद जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आपके वेपोरेट हो जाएगी, आपकी वो अल्कोहल सारी साइड पे हो जाएगी। जो आपके उस अल्कोहल के अंदर जो इस तरह से इंग्रेडिएंट आए हैं वो नीचे एक पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, उसको ग्राइंड करें, वो प्रोडक्ट में यूज़ करें। ये 2 तरीके आपको साइंटिफिकली प्रूफ तरीके हैं जो किसी भी हर्ब को यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। दूसरा ये है कि आप अमाइनो एसिड फॉर्म में आपके मुख्तलिफ जो ऑयल हैं उनमें अमाइनो एसिड होता है, बेहतर है आप ऐसी चीज़ों के लिए मुख्तलिफ ऑयल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका ऑयल निकाला हुआ कोल्ड प्रोसेस से है तो गुड है, अगर हॉट प्रोसेस से जैसे गर्म कर करके ये लोग तेल बनाते हैं, याद रखिए आपने मुख्तलिफ तेल देखे हैं, वो तेल में लेते हैं, जड़ी बूटियाँ डालते हैं, उसको आग लगाना शुरू कर देते हैं, खूब गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, जड़ी बूटियाँ जल जाती हैं, तेल जल जाता है, फिर उस तेल को निकालते हैं। ये जी बड़ा ज़बरदस्त गंजे के लिए, ये के लिए, वो के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त तेल बन गया है, ये लगाएंगे। तो गुजारिश ये है कि आपके जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं इतनी हीट पे कोई भी आपका वो काम का नहीं रहता चीज़ें। उसके उस हॉट प्रोसेस के बाद कुछ जो ऑयल आप एक्स्ट्रा में डाल रहे होते हैं उसमें, उस ऑयल में गर्म करने के बाद फिर उसको वो जो थिक हो गया होता है, जो जल सड़ गया होता है, उसमें कुछ और जो ऑयल डाले होते हैं वो आपके हेयर को कुछ अफादियत दे रहे होते हैं। वरना वो जो गर्म करके आप ऑयल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता आपको। उसके अंदर सारी चीज़ें इतने टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो चुकी होती हैं।
तो आज के लिए जो मैं आपको मतलब आज का जो टॉपिक था वो थे कि हम हर्ब को, डिफरेंट हर्ब को शैम्पू में कैसे यूज़ करें। दो प्रोसेस बताए हैं, दो फ्रूट एसिड बनाएं या वो आप पाउडर बनाएं, दोनों फॉर्म में लेके आप फिर उसको अपने उस प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपने करना है। ये मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फिर बनती है आपकी। वरना ये सारा शैम्पू बना शना ये ऐसे ही नाम का ही होता है, उसमें कोई हर्ब को बेनिफिट नहीं होती। लेकिन ये भी याद रखें, हमारे हर्ब्स में बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे बॉडी और स्किन को बहुत बेनिफिट देते हैं। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके नो डाउट बिलाशुबा बहुत फ़ायदा देती हैं। नुकसान देने वाले इंग्रेडिएंट कम होते हैं, इसलिए बिल्कुल सिंथेटिक की जगह पे आप ऑर्गेनिक शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक अज्जा से बना के इस्तेमाल कीजिए। खुद बना सकते हैं, बनाइए, वरना किसी अच्छे स्टोर से, अच्छी जगह से शैम्पू ऐसा मिल जाए तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, हमारा प्रोसेस यही है, आप चाहते हैं तो हमसे भी शैम्पू ख़रीद सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप से गुजारिश है कि हमारे लिए अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में।